Hello guys, welcome to my channel. I am Hani, your storyteller. तो आज हम सुनेंगे एक ऐसा प्यार है जिया स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। चलिए हम सीधे स्टोरी पे आते हैं। पिछले पार्ट में हमने सुना था रिमी का पैर गर्म पानी गिर के जल जाता है एंड वहाँ पर ऋषि का ट्रीटमेंट कर रही थी। उसके बाद रात को जब पिछले रात की तरह ऋषि का आज भी फ्लोर पर सोया था एंड रिमी बेड पर सो के अपने जले हुए उंगलियों को ब्लो किए जा रहा था, तभी उसे एक काला सा चीज़ रेंगते हुए उसके पास आते दिखता है। ये चीज़ आखिर क्या है? ये खिड़की से आते हुए थोड़े से चांद के रोशनी के अंदर रिमी को अच्छे से समझ नहीं आता, पर जब वो चीज़ रिमी के थोड़ा करीब आता है एंड रिमी उसके तरफ अच्छे से देखता है, तब वो डर के मारे एकदम से चीखते हुए सीधे बेड से छलांग मारकर ऋषिका के बॉडी के ऊपर चढ़ के उसका गला टाइटली हक करके जोर से बोलती है, ऋषिका स्नेक। ऋषिका एकदम से आंखें खोलकर रिमी को अपनी बॉडी के ऊपर देख के उसके ऊपर शाउट करने ही वाली थी, तभी स्नेक वर्ड सुनकर एकदम से अलर्ट होकर अपने बूट के पास से नाइफ निकालकर रिमी से पूछती है, कहाँ है? रिमी डर के मारे ऋषिका के नेक में अपने फेस को छुपाकर उंगली से बेड के तरफ दिखाकर बोलती है, बेड के ऊपर है। ये सुनकर ऋषिका बेड के पास जाकर देखने जाता है, पर रिमी ने उसको जिस तरीके से कोआला के तरह जकड़ के रखा था कि उसे मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए ऋषिका रिमी के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, डोंट वरी, तुम यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ। ऋषिका के बात सुनकर रिमी ऋषिका के द्वारा लूज किए गए हाथों को और भी टाइटली पकड़कर ऋषिका के नेक पर अपने मुंह को और भी छुपाते हुए प्लीडिंगली रोने वाले वॉइस में बोलती है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो मेरे पास आके मुझे काट लिया तो। ये सुनकर ऋषिका रिमी के हाथों को फिर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए एश्योरिंग वॉइस में बोलती है, नहीं काटेगा, मैं हूँ ना, अगर अब भी तुमने नहीं छोड़ा देन सांप भाग जाएगा या फिर घर पे ही कहीं और छुप जाएगा, सो प्लीज़ मुझे छोड़ो जिससे कि मैं उसे मार सकूं। रिमी एक बच्चे की तरह ऋषिका को और भी टाइटली पकड़ के प्लीडिंगली बोलती है, नहीं प्लीज़ नहीं, मुझे नीचे मत उतारो प्लीज़, तुम्हें जो भी करना है मुझे कैरी करके ही करो, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, तुमने तो उस दिन मुझे कंधे पर कैरी करके कितनी इजीली चल के यहाँ लेकर आए थे, तो फिर आप क्यों नहीं? आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ मुझे नीचे मत उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज़। रिमी के ये सारे बातों को सुन के ऋषिका हार मानकर एक गहरा सांस छोड़कर रिमी से बोलती है, तो भी ठीक है, कस के पकड़े रखना। ऐसा बोलकर ऋषिका वैसे ही कोआला के तरह उसको टाइटली हक किया हुआ रिमी को लेकर उठ खड़ा होता है एंड थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर बल्ब की स्विच ऑन करता है, फिर बेड की तरफ देखकर रिमी से पूछती है, कहाँ है स्नेक? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ऋषिका का बात सुनकर रिमी डर डर के ऋषिका के तरफ से मुंह बेड के तरफ फिराता है एंड बेड पूरा खाली देखकर सरप्राइज होके पाउट करके बोलती है, पर मैंने देखा था, यही था, मेरी तरफ रेंगते हुए आ रहा था, मैंने सच में देखा था। ये सुनकर
ऋषिका एनॉयड होकर बोलती है, जो भी हो अब तो नहीं है, सो उतरो नीचे। ऐसा बोलकर ऋषिका रिमी के हाथ को छुड़ाकर उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है, पर रिमी मना करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, शायद यही कहीं छुपा होगा, नीचे मत उतारो प्लीज़। ये बात सुनकर ऋषिका गुस्सा होकर बोलती है, तो फिर क्या, सारी रात तुम्हें ऐसे ही गोद में उठा के रखूं? रिमी ऋषिका के गुस्से को नज़रअंदाज करके इमीडिएटली बोलती है, हाँ प्लीज़, कम से कम आज रात के लिए। ये सुनकर ऋषिका डिसबिलीव नजरों में एक बार रिमी के तरफ देखती है एंड उसका आंखें रिमी के ब्यूटीफुल फेस पर स्टक हो जाता है। उसके अंदर रिमी को लेकर बहुत सारे अजीब अजीब क्रेविंग होने लगता है। उसका आंखें स्पार्कल एंड गला सूखने लगता है। एक क्रेविंग और भी बढ़ जाए उससे पहले ही ऋषिका जल्दी से अपना नजरें ज़बरदस्ती रिमी से हटा के स्ट्रिक्टली साउट करके बोलती है, उतरो नीचे अभी। इस साउट सुनकर रिमी एकदम से चौंक कर जल्दी से ऋषिका के गोद से इच्छा ना होने के बावजूद भी उतर जाती है। वही दूसरी ओर ऋषिका मन में सोचने लगती है, शायद एक ग्राउंड की वजह से मुझे ये लड़की इतना ब्यूटीफुल लग रही है, इसलिए बार बार ऐसे अजीब अजीब सारे फीलिंग हो रही है। ऐसा ही होगा, ये सब कुछ इस ग्राउंड की वजह से ही हो रहा है। ऐसा मन में सोचकर ऋषिका एकदम से रिमी को बोलती है, इसे उतारो। ये बात सुनकर रिमी कॉन्फ्यूज़ होकर पूछती है, किसे? ये क्वेश्चन सुनकर ऋषिका एकदम से गुस्सा होकर रिमी का ग्राउंड अपने हाथ से खोलने की कोशिश करते हुए बोलती है, इस ग्राउंड को उतारो अभी। रिमी एकदम से ऋषिका को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर पैनिक करके ज़ोर से ऋषिका को पुश करके खुद थोड़ा सा पीछे हटके डर डर के बोलती है, मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगी। ऐसा बोल के रिमी एक पड़ा हुआ छोटा सा टूटा लकड़ी हाथ में लेकर दोनों हाथों से ऋषिका के तरफ पकड़ के रखती है। ऋषिका रिमी के एक्शन एंड टीआरडी सी आँखों को देखकर खुद की हरकतों को ढकने के लिए एक्सक्यूज़ देकर बोलती है, तुम्हारा ग्राउंड बहुत फ्लोई है, इसलिए शायद जब तुम गड्ढे में गिर गए थे तब वो स्नेक तुम्हारे ग्राउंड में घुस के यहाँ तक चला आया है। स्नेक तो निकल गया, बट अगर और किसी तरह के इंसेक्ट उस ग्राउंड के बीच छुपा है तो इसलिए मैं इस ग्राउंड का जल्दी से उतारने को बोल रहा था। अगर तुम नहीं चाहते तो फिर ठीक है, मत उतारो। ऋषिका का ये बात सुनकर रिमी बहुत घबरा के एक बार ग्राउंड की तरफ देखती है एंड फिर कुछ सोच के बहुत ज़्यादा घबरा के उछलते हुए सीधे ऋषिका के पास आकर उसे हक कर लेती है। ऋषिका फिर से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करके अपने सलाइवा को निकाल कर अंदर के फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए रिमी से बोलती है, ऐसे मुझे हक मत करो, जस्ट जल्दी से इस ग्राउंड को उतारो। आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।